Hey there everyone, Mac here. Welcome to my series Basic Electronics in Urdu. ये इस वीडियो सीरीज की तीसरी वीडियो है और आज हम देखेंगे कि करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन क्या होता है। इनको प्रैक्टिकल सर्किट्स में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इनकी कैलकुलेशन क्या होती है। हम ये भी देखेंगे कि एक रेजिस्टर क्या होता है और उसको उसकी वर्किंग को भी समझेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक रेजिस्टर क्या होता है। ये हमने रेजिस्टर का नेम बहुत सुन रखा है, लेकिन हमने आज तक इसको समझा है या नहीं ये अभी पता चल जाएगा। रजिस्टर का एक सिंबल होता है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है और इस तरीके से भी कुछ लोग बनाते हैं। दोनों सिंबल सही हैं, दोनों अलग अलग कन्वेंशन है, अलग अलग तरीके हैं बनाने के एक ही चीज को। रजिस्टर एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो कि क्या करता है, बिजली को कन्वर्ट करता है हीट में। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट। अब ये बेसिकली जो है ना, एक जाया करने वाली बात होती है इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जाया ही कर रहे होते हैं हीट एनर्जी में। लेकिन अगर ये जाया ही करता है तो फिर इसका मकसद क्या है, फिर इसको लगाने का मकसद क्या है, इसको यूज करने का मकसद होता है, ये क्या करता है, करंट को लिमिट कर देता है। करंट लिमिट करने के लिए काम आता है। ठीक है, करंट लिमिटिंग के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब करंट लिमिटिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा इधर पे एक सर्किट को जिसमें हम सिर्फ एक बैटरी लगा रहे हैं। यहाँ पे एक हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, ये उसका एक प्लस है, ये उसका माइनस है। और अब हम अगर इस बैटरी को यहाँ पे एक तार से जोड़ दें, ऐसे, ये एक लाल तार से हमने बैटरी को जोड़ दिया, तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा बैटरी में से करंट गुजर रहा है वो बहुत है, एकदम से बहुत करंट गुजरेगा इसमें से। और इतना करंट जिसको कहते हैं आप बैटरी को शॉर्ट कर देना। ठीक है, जिसको कहते हैं बैटरी को शॉर्ट करना, एकदम से इतना करंट गुजरेगा कि अगर ये बैटरी बहुत ज्यादा करंट देने की काबिलियत रखती हुई, जैसे कि 220 एएच वगैरह की बैटरी हुई, तो ये तार तक को जला देगी। ठीक है, इतना करंट एकदम से गुजरेगा। लेकिन अब यहाँ पे इसी सर्किट को हम देखेंगे एक रेजिस्टर लगा के। अब हम देखेंगे इसी सेम सर्किट को एक रेजिस्टर लगा के। आपको याद होगा हमने पुरानी वीडियोस में ये समझा था कि बैटरी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फ्लो करते कैसे हैं, किस बेसिस पे फ्लो करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बैटरी में कशिश के ऊपर जाते हैं, नेचुरल अट्रैक्शन की वजह से फ्लो करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इनको यहाँ से एक रास्ता मिलेगा जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, वो एकदम से फ्लो करेंगे तेज, और तेज फ्लो करते हुए जितना तेज वो फ्लो करेंगे उतना ज्यादा करंट होगा। जैसे हमने समझा था हमारी वीडियो के दूसरे पार्ट में कि करंट जो है वो बहुत, जितना तेज फ्लो करते हैं पॉजिटिव चार्ज उसको करंट कहते हैं। जितना तेज फ्लो करेंगे उतना ज्यादा करंट। अब यही बैटरी को हम देखते हैं एक रेजिस्टेंस लगा के। यहाँ पे हमने यही बैटरी लगाई, इसके ऊपर हमने एक रेजिस्टर लगा दिया 100 ओम। क्या अभी भी इसमें इतना ज्यादा करंट गुजरेगा? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब भी हम वीडियो के एंड तक हासिल कर लेंगे। ओम जो होता है वो यूनिट होता है, ओम जो है वो यूनिट होता है रेजिस्टेंस को मेजर करने का। अब हम देखते हैं कि इस सर्किट में से जो हमने सीधे हाथ पे बनाया है, इसमें से करंट कितना गुजरेगा और उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ये बहुत ही फेमस इक्वेशन से कैलकुलेट होता है जिसको कहते हैं ओहम्स लॉ। क्या कहते हैं? ओहम्स लॉ। और ओहम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर, ओहम्स लॉ। ये एक इक्वेशन है जो हमें बता देती है कि कितने वोल्ट की बैटरी लगाओ तो उसमें कितनी रेजिस्टेंस लगाओगे तो कितना करंट गुजर जाएगा। ये इन दो में से कोई भी, इस इक्वेशन में कोई भी दो चीजें आपको पता हो तो तीसरी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें वोल्टेज पता है 12, करंट हमें नहीं पता, रेजिस्टेंस हमें पता है 100। तो जब ये हम पुट करेंगे इसमें, तो 12 को हम डिवाइड करेंगे 100 से तो आंसर आएगा, ये हमारा आई है, तो हमारा आई निकल कर आएगा
0.12 एम्पेयर या फिर 120 मिली एम्पेयर। ठीक है, 120 मिली एम्पेयर इस सर्किट में से गुजर रहा होगा। अब ये 120 मिली एम्पेयर क्यों गुजर रहा है इस सर्किट में से, ज्यादा क्यों नहीं गुजर रहा? क्यों? क्योंकि ये 100 ओम की रुकावट लगी हुई है रास्ते में। ये रुकावट चार्जेस को बहुत तेज फ्लो करने नहीं दे रही कि अपनी मर्जी की स्पीड से फ्लो कर जाओ भाई, कोई मसला नहीं है, ऐसे नहीं है। ये रुकावट है रास्ते में। जैसे जैसे आप इसके ओम बढ़ाते जाएंगे, रुकावट बढ़ती जाएगी तो करंट का फ्लो कम होता जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक। अभी हम इसकी एक सिमुलेशन देखेंगे। अब हम देखेंगे हमारी सर्किट सिमुलेशन। यहाँ पे मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ एक 100 ओम का रेजिस्टर लगा रखा है। जैसे ही मैं हमारे स्विच को बंद करूंगा, आप देखेंगे कि इसमें से करंट गुजरने लग गया और करंट की वैल्यू है 120 मिली एम्पेयर। अब इस रेजिस्टर की वैल्यू को हम करते हैं चेंज और मैं इसे कर देता हूं 1000 ओम या फिर 1 किलो ओम का रेजिस्टर। जैसे ही मैं 1 किलो ओम का रेजिस्टर करूंगा, आप देखेंगे कि हमारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो कितना हल्के फ्लो कर रहे हैं अब। यानी कि हमारा करंट कम हो गया है और कितना कम हुआ है, हो गया है 12 मिली एम्पेयर। अब मैं इसको वापस 100 ओम के बजाय कर दूंगा 10 ओम, यानी कि 100 ओम से 10 गुना छोटा। तो ये जैसे करूंगा, आप देखेंगे कितना तेज पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने लग गए हैं, यानी कि करंट कितना बढ़ गया है और हो गया है 1.2 एम्पेयर। अब आपने नोटिस किया होगा कि इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल यूज, जब आप एलईडीज वगैरह को जलाना चाहते हैं और उनको बैटरी के साथ डायरेक्ट लगा देते हैं तो वो जल जाती हैं। उनके जलने की वजह ये होती है कि एलईडी के अंदर रेजिस्टेंस खुद अपनी बहुत कम होती है, तो करंट बहुत फ्लो कर जाता है और एलईडी को जला देता है। तो इसीलिए अब हम देखेंगे, हम इस एलईडी को हमारे सर्किट में कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके देखेंगे कि कैसे इस एलईडी को हम जलने से बचा सकते हैं। ये एलईडी अराउंड 100 मिली एम्पेयर से लेके 10 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर, 100 मिली एम्पेयर सबकी आती हैं। हम फिलहाल अभी सर्किट में से 10 मिली एम्पेयर तक, 12 मिली एम्पेयर तक उतारेंगे, तो इस एलईडी की रेटिंग के लिहाज से सेफ है। तो हमने 1 किलो ओम का रजिस्टर कर दिया। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो देखेंगे हम हमारी एलईडी लाइट अप हो गई है। इस एलईडी की फुल ब्राइटनेस थी 100 मिली एम्पेयर पे और अभी हमारा सर्किट में से गुजर रहा है 10 मिली एम्पेयर, तो ये एलईडी बहुत डिम जल रही है। इसमें से हम जब कर देंगे 1 किलो ओम का रेजिस्टर को हम कम करेंगे, 470 ओम का रेजिस्टर लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारी एलईडी मजीद ब्राइट हो गई। क्यों? क्योंकि करंट बढ़ गया। अब हम इसको 200 ओम का रेजिस्टर लगाएंगे तो आप देखेंगे हमारी एलईडी फुल ब्राइट हो गई। क्यों? क्योंकि करंट बढ़ के 50 मिली एम्पेयर तक हो गया। जब हम इसे 100 ओम का कर देंगे रेजिस्टर, तो अब हमारी एलईडी फुल ब्राइट पे चल रही है, क्योंकि करंट हमारा 100 मिली एम्पेयर तक हो गया, जो कि इसकी फुल ब्राइटनेस की वैल्यू है। तो आई होप आपको सर्किट ये समझ में आया होगा, करंट एंड वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप समझ आया होगा, रेजिस्टर को कैसे यूज करते हैं ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।